नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तर प्रदेश में निजी अस्पताल आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। कोरोना काल में कोविड मरीजों को लूटा जा रहा है। मरीजों से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यहां पर बेड नहीं है, और अगर आपके पास पैसा है तो सारे इंतजाम हो जाएंगे। और ये किसी एक जिले के हालात नहीं है। बरेली, लखनऊ, मिर्जापुर, कानपुर जैसे कई ऐसे जिले हैं जहां पर धड़ल्ले से तीमारदारों की जेब काटी जा रही है। लखनऊ में जेपी अस्पताल, मैक्सवेल हॉस्पिटल और फैजाबाद रोड स्थित देवीना हॉस्पिटल लूट खसोट मचा रहा है। मैक्सवेल अस्पताल में मालती पांडे नामक मरीज को 8 मई को भर्ती करवाकर 9 मई को डिस्चार्ज किया गया। उनसे 56,000 रुपए इलाज और लगभग 1,10,000 रुपए दवा के रूप में वसूले गए। कई ऐसे अस्पताल हैं जो खुलेआम लूट खसोट कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल अस्पतालों में हो रही अंधाधुंध लूट पर कब तक लगाम लगेगी। तो आपदा में गलत तरीके से निजी अस्पताल अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, मरीजों को लूटा जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल के चलते सरकार ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को अधिकृत जरूर किया है, क्योंकि एक आलम था जब यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के, वेंटिलेटर को लेकर के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तो ऐसे में अब जो खबर सामने आ रही है कि तमाम ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो विपत्ति में भी, आपदा में भी जो है अवसर का तलाश कर रहे हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं जेपी हॉस्पिटल में, जहां पर कुछ लोग हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ है। आपका क्या नाम है? रविंदर। कौन यहाँ पर एडमिट है आपके? पिताजी। कब से एडमिट है? ये 10 तारीख को। कितना? 10 तारीख को। कोई ऐसी दिक्कत हुई अभी तक? आप पहले ये हमें बताइए कि कितना यहाँ पर पैसा भर चुके हैं? सर 20,000। 20,000। और कितना भरना है? अभी 15,000 चार्जेस है सर। सरकार ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अधिकृत किया था ताकि लोगों में ऐसी परेशानी ना देखने को मिले, लेकिन जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो लगातार लोगों से अनचाहा बिल वसूल रहे हैं, अनचाहे पैसे ले रहे हैं, जो आपदा में भी वो अवसर तलाश रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के मैक्सवेल हॉस्पिटल में, जहां पर जितने भी ये लोग हैं, अधिकारी हैं, वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। और उनकी माने तो ऑलरेडी यहाँ पर एक पहले भी उनको लेटर इसके चलते इशू हो चुका है, और उसके बाद आज फिर से डीएम को लेटर मिला है। और यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनसे भी हमने बात की है, तो उनका भी कहना है कि एक दिन में 43,000 का बिल वसूल रहे हैं। तो ये हालत है फिलहाल। आप देख सकते हैं मैक्सवेल हॉस्पिटल लखनऊ की, और ऐसे जेपी हॉस्पिटल का नाम भी आया है सुनने में, और साथ ही वेदिका हॉस्पिटल का नाम भी आया है। तो ये 3 हैं जिनका नाम आया है। लेकिन अगर हम बात करें तो लखनऊ में तमाम ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनका नाम प्रतिदिन आ रहा है। ऐसे लोग जो आपदा में भी अवसर तलाश कर रहे हैं। फिलहाल डीएम ने एक लंबे समय के बाद इन पे इन्वेस्टिगेशन बिछाई है। अब देखना ये होगा कि क्या जब पूरी इंतजाम इसके पुख्ता कार्रवाई होती है तो उसके बाद इन हॉस्पिटल्स के जो लाइसेंस है क्या वो सस्पेंड होते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो संवाददाता निकिता सरीन की आपने रिपोर्ट देखी, किस तरह से यहाँ पर मरीजों को बड़ी परेशानी हो रही है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको इलाज नहीं मिल पाएगा निजी अस्पताल में, क्योंकि निजी अस्पतालों का मकसद अब यही रह गया है कि लोगों को कैसे लूटा जाए, कैसे लोगों से पैसा वसूला जाए और अंधाधुंध लूट खसूट की जाए। 2 तस्वीरें आप देखिए, लखनऊ का अस्पताल आप देखिए, उसके बाद मिर्जापुर में आप देखिए जहां पर छापेमारी की गई है। और ऐसे लोगों पर कड़ा शिकंजा लगातार अब कसने की तैयारी भी शासन प्रशासन की ओर से की जा रही है, जो लोगों को गलत तरीके से लूट रहे हैं और आपदा में गलत तरीके से अवसर को तलाशने की कोशिश कर रही हैं। तो अंधाधुंध जो लूट खसोट मचा रखी है निजी अस्पतालों ने, आज इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे और अपने खास मेहमानों से चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। 2 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके बाद मिर्जापुर शहर की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर 2 अस्पतालों पर गाज गिरी है, 2 अस्पतालों पर एक्शन हुआ है और कड़ाई की गई है। यहाँ पर कड़ा एक्शन लिया गया है प्रशासन की ओर से। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता राजपाल कश्यप जुड़ गए हैं। राजपाल जी, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही आरएमएल से कोविड इंचार्ज हैं डॉक्टर गौरव गुप्ता। डॉक्टर गौरव गुप्ता, आपका भी स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर गौरव गुप्ता, आप से शुरुआत कर रहा हूं मैं बड़ी बहस की। आपदा में गलत तरीके से अवसर निजी अस्पताल तलाश रहे हैं, ये बेहद ही गलत है। ऐसे में जब मजबूर है कोई मरीज, उसका तीमारदार, तो क्या उनसे इस तरीके की लूट खसूट होनी चाहिए? डॉक्टर गौरव गुप्ता। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी के वाक्य आपदा में अवसर को हर किसी ने गंभीरता से लिया है, तो इन प्राइवेट अस्पतालों ने। इस आपदा काल में जब देश को
इन सब की जरूरत है, जी। उस समय इनका मुख्य उद्देश्य जो पैसा कमाना रह गया है। हम्म। जहां गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 18,000 रुपए डेली का शुल्क निर्धारित करा हुआ है, हम्म। वो इन सब पे ध्यान ना देकर, ना इन सब बातों को मानते, अंधाधुंध तरीके से कमाई करने में लगे हुए हैं। जी। मैं देखता हूँ मेरे अस्पताल में कई ऐसे मरीज हैं जो प्राइवेट अस्पताल से जब आते हैं जब उनके पास पूरा पैसा खत्म हो जाता है। हम्म। जब ये अस्पताल वाले उनको पूरी तरह निचोड़ लेते हैं, उनको वहां से निकाल देते हैं, उनके पास कोई और चांस रह ही नहीं जाता कि वो क्या करें, तब वो आके सरकारी अस्पताल का रुख लेते हैं। तो ये सब ऐसे अरे गौरव जी, ऐसी स्थिति है कि लोग अस्पतालों में, जो निजी अस्पताल हैं, वो लाशों को डिस्चार्ज करने के पैसे मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये हो रहा है। हाँ। लाशों को डिस्चार्ज करने के लिए, उनको एम्बुलेंस से घर ले जाने के लिए, पैथोलॉजी टेस्ट के लिए, आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए, ऐसा कोई भी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा अफसर वो लोग हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं जहाँ से वो पैसा बनाते हैं। जी। जबकि ऐसी सिचुएशन में लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। तमाम समाजसेवी संस्थाएं हैं, आप जैसे डॉक्टर हैं, तमाम लोग हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं और निशुल्क बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद कर रहे हैं। और ऐसे में जिन लोगों का पेशा है, डॉक्टर सर भगवान हम कहते हैं धरती का डॉक्टर को, अगर ऐसे डॉक्टर आगे आए, ऐसे अस्पताल आगे आए जो सक्षम है, जो कर सकते हैं, मरीजों का इलाज कर सकते हैं, उनको मुफ्त में सेवाएं दे सकते हैं, तो क्या उनको आगे नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, गौरव जी, डॉक्टरों को आगे आना चाहिए। और कई डॉक्टर हैं भी, देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन ये जो अस्पताल संचालक हैं, ये वहाँ के डॉक्टरों पर दबाव डालते हैं जी, कि आप ज्यादा से ज्यादा हमें कमाई करके दें। तो डॉक्टर जो है अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने वेतन के लिए मजबूर हो जाता है। कोई भी डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कोई भी डॉक्टर इतना हो सकता है वो ऐसे अफसर पे जो है कमाई के बारे में सोचे। ठीक है गौरव जी, मैं आपके पास लौटूंगा। राजपाल कश्यप जी, ये एक बड़ी विपदा है, सबके लिए है, कोई एक नहीं है, कोई एक इसकी चपेट में नहीं है, सब हैं। चाहे कोई राजनीतिक पार्टी का नेता हो, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, आम जनता हो, पूरा देश इसकी चपेट में है। और ऐसे में सभी एक दूसरे का सहयोग करें, ये बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसे में निजी अस्पताल कैसे आपदा में गलत तरीके से अवसर को तलाश रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। क्या ये उचित है और क्या इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये इंसानियत खतरे में है वर्तमान में। आज ये हॉस्पिटल में जिस तरीके से लूट है, अगर हमने जैसे बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों, किसी का खेत बिक जा रहा है, किसी के जेवर बिक जा रहे हैं, किसी के गहने बिक जा रहे हैं, किसी की फसलें बिक जा रही है, किसान एक बिटोरा पूरी फसल की फसल बिक जा रही है, उसके बाद में भी उसका इलाज नहीं, पैसे जोड़ दिए जाते हैं, उसका इलाज भी ठीक नहीं किया जाता है, उसके बाद में उसे भेजा जाइए सरकारी में, और जब तक उसके सारे आर्गन फेल हो जाते हैं, जब लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो उसको सरकारी में भेज देते हैं। और सरकार, सुनी हुई सरकार, उसको 1 बरस हो गया, ये कोई आपदा एकदम से नहीं आ गई जी, 1 बरस हो गया। अन्य मुल्कों में भी, वैज्ञानिकों ने भी, एक्सपर्टों ने भी बताया था कि दूसरी लहर आएगी, लेकिन सरकार कहाँ छोड़ी थी? सरकार तो ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं करा पाई। ऑक्सीजन तक ब्लैक बिक रहा है, इंजेक्शन ब्लैक में बिक रहा है, बेड बिक रहा है, इलाज के लिए कहीं फूकने के लिए या दफनाने के लिए जगह नहीं है, वो भी ब्लैक में चल रहा है, वहाँ भी लाइन लगी है, लकड़ी तक नहीं है। सरकार ने तो सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। मुख्यमंत्री की दौरा कर रहे हैं कैसे आगरा, लेकिन वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को देखना चाहिए था, वो ताले पड़े हैं। आप बताइए कितने अस्पतालों पे ताले पड़े। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं। आज भी मैं देख रहा था, मथुरा पहुंचे, आगरा पहुंचे और अलग अलग जगह पर पहुंच रहे हैं, अलीगढ़ पहुंचे थे, व्यवस्थाओं को वो देख रहे हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि शासन एकदम कड़ा रुख अख्तियार कर चुका है। प्रशासन को ये साफ तौर पर निर्देश हैं कि अगर इस तरह से कोई आपदा में गलत तरीके से अफसर को तलाशता है तो उस पर कार्रवाई हो। और आज की कुछ तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई थी जहां पर अस्पतालों पर एक्शन भी हुआ था, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, सरकार खुद मिली हुई है, सरकारी लोग मिले हैं, इनके लोग मिले हुए हैं। आप देख रहे हो जिससे के लिए की ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, इनके लोग दवाइयों का ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, इनके लोग क्या नहीं कर रहे? जब सरकार से सरकार तंत्र मिला हुआ है तो कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। कार्रवाई के नाम पे केवल कागज की होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री जी गए तो मैं रखने तक किताब की बात कर रहा है, तो ये सरकार का इस्तेमाल होना चाहिए।
ठीक है राजपाल जी, बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते उत्तर प्रदेश में क्या आपकी ये भूमिका होनी चाहिए कि आप ऐसे लोगों को अपने स्तर पर भी चिन्हित करें, आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएं, फील्ड में उतरें और ऐसे लोगों को चिन्हित करें, ऐसे लोगों पर अपनी नजर बनाएं और उनकी शिकायत सरकार को करें, प्रशासन को करें, ताकि आपसी सहयोग से इस पेंडेमिक से हम जीत सकें, इस संक्रमण को हम रोक सकें और लोगों की जिंदगी को हम बचा सकें। पराग जी बिल्कुल सही कहा। हमारे नेता कार्यकर्ता सभी लोग अपने अपने स्तर पे लगे हैं, मदद में भी लगे हैं और जो बातें जहाँ कोई चीजें गड़बड़ हो रही उनको भी जाहिर करने सरकार की नहीं सुन रहे, मंत्रियों की नहीं सुन रहे। भाई मंत्री कह रहे हैं, मंत्री कितनी लिखा है, कैबिनेट मंत्री कितनी लिखा है, कौन से मरीजों की नहीं कह सकता, सबके विधायक एडमिट नहीं करा पा रहे, खुद के विधायक नहीं एडमिट हो पा रहे, केंद्रीय मंत्री की भी सरकार इससे ज्यादा क्या हो सकता। और इतनी सरकार, इतनी भ्रष्ट सरकार, इतनी निकम्मी सरकार, इतनी संवेदनहीन सरकार कहीं नहीं देखी होगी। आप न्यायालय के सामने सच्चे नंबर दे देते हैं, आंकड़े महीने चलने में लगे। विपक्ष को कैसे बदनाम किया जाए, विपक्ष को कैसे फंसाया जाए, विपक्ष के ऊपर कैसे ठीकरा दिया जाए, पूरी सरकार विपक्षियों को फंसाने में। माननीय मोहम्मद आदिल साहब कोविड है, वो कैसे सांसद है, वरिष्ठ नेता है देश के, कई बार विधायक मिनिस्टर है, उनका भी इलाज ठीक से नहीं हो रहा था जेल के अंदर। माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने संज्ञान लिया, प्रयास करके संविधान तक एडमिट कराया। ठीक है, आप बताइए ये सरकार क्या कर रही है? ठीक है राजपाल जी, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व डीजीपी ए.के. जैन जुड़ गए हैं। ए.के. जैन साहब, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जैन साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आपदा में अवसर तलाशने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, लेकिन गलत तरीके से लोग अवसर तलाश रहे हैं और निजी अस्पताल हैं जो इस आपदा में लोगों की जान के दुश्मन बन बैठे हैं। अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो निजी अस्पताल में इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप जाते हैं तो आपको लूटा जाएगा। सर, ये कहां तक जायज है? कैसा इस पर एक्शन होना चाहिए? आपने पुलिस में अपनी सेवाएं दी हैं, आपने लंबे समय तक इन तमाम चीजों को देखा होगा, किस तरह से आप देखते हैं सर, क्या एक्शन खड़ा हो ताकि इन लोगों को सबक मिले? ऐसे हॉस्पिटल्स का जो है उनके लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं, उनको सील किया जा सकता है। सब पावर्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उनको चाहिए कि उसका सख्ती से उसका सदुपयोग करें। ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, बेड्स को बेच रहे हैं। इन परिस्थितियों में जबकि बिल्कुल हाहाकार है, तो ऐसे में उनके द्वारा इस प्रकार की हरकत किया जाना, इस पे बहुत सख्त एक्शन बनना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज होने चाहिए। लेकिन ऐसे में जब लोग परेशान हैं और कई जगह से ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें भी जैन साहब सामने आती हैं कि अगर कोई मरीज मर जाए तो उसके बाद भी पहले बिल भरो और उसके बाद अपने मरीज के शव को ले जाओ। ये तो बहुत पुरानी रिवायत है, मैं सालों से सुन रहा हूँ इस बात को कि डेड बॉडी तब तक रिलीज नहीं करते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनको चाहिए कि डेड बॉडी को तत्काल रिलीज करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को इसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। जी ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। डॉक्टर गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, लगातार आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं, एक डॉक्टर होने के नाते क्या फर्ज एक डॉक्टर का होना चाहिए मरीज के प्रति? देखिए, सबसे बड़ा फर्ज जो डॉक्टर का है वो मानवता का है। डॉक्टर इस समय जो है वो अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं जी। तो इस समय डॉक्टर को जो है पैसे का मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो है देश पे जो संकट है उसमें डॉक्टर का ये फर्ज बनता है कि वो आगे आकर देश की सेवा करें। ये एक तरीके का युद्ध ही है, बस फर्क ये है वो मोर्चे पे लड़ा जाता है, बॉर्डर पे, और ये जो है हमारे देश में बीमारी। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर गौरव, ये कोई नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, ये पेशा है। आप पेशे से डॉक्टर हैं तो आपको मरीजों की जिंदगी बचानी है, ये आपका कर्तव्य है, और इसलिए आपने पढ़ाई की, डॉक्टरी की। और हमें जो हिप्पोक्रेट की शपथ दिलाई जाती है ना, उसमें भी यही हमको यही सिखाया जाता है कि मरीजों का हित हम सबसे पहले सोचें जी, बाकी दूसरी चीजें बाद में। लेकिन डॉक्टर गौरव, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? निजी अस्पताल को यह मौका क्यों मिल रहा है? क्या सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं भरपूर लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, जो कि निजी अस्पतालों को सारा लोगों को लेना पड़ रहा है? क्या ऐसा आपको लग रहा है, या फिर कोई और वजह है जो कि निजी अस्पताल जाने को लोग मजबूर हो रहे हैं? देखिए, जो सरकारी अस्पताल में बेड हैं वो लिमिटेड है जी,
तो हम इतनी बड़ी आबादी को केटर नहीं कर सकते हैं। जी। दूसरा, ये जो आपदा आई है ये बता के नहीं आई है। इस समय जो दूसरी लहर आई है उसमें जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और उनकी जो चीफ कंप्लेंट आ रही है वो ऑक्सीजन की डिमांड। जी। संस्थान लिमिटेड है, ऑक्सीजन के पोर्ट लिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है। अब इस चीज में हमको ये सब इतनी बड़ी आबादी को केटर कर, तो इस वजह से जो है जब बेड फुल हो जाते हैं तो लोग मजबूर होकर प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं। क्या ये भी डॉक्टर गौरव माना जाए कि जब सिचुएशन पैनिक वाली क्रिएट होती है तो लोगों को लगता है कि अगर हम बीमार पड़ते हैं या फिर अभी हम इतने बीमार नहीं हैं लेकिन उससे पहले ही लोग जमाखोरी कर रहे थे ऑक्सीजन की और कैसे बेड्स के लिए मारामारी चल रही थी, पहले से ही अस्पताल में भर्ती हो जाना चाह रहे थे, ये क्या गलत है? लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आपको बेड्स की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन की आवश्यकता आपको नहीं है तो आप घर पर रह सकते हैं। बिल्कुल, इस समय जो है लोगों के माइंड में जो एक पैनिक है ना, डर है हाँ। कि अगर जरा सा भी हमारा सैचुरेशन गिरता है हाँ। तो हमको तुरंत अस्पताल में एडमिट होना है। इस वजह से क्या हो रहा है, लोगों का जरा भी सैचुरेशन 96 से नीचे गिर रहा है तो वो सोचते हैं कि हमको अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए। इस वजह से जो हमारे बेड हैं वो फुल हो जाते हैं, जबकि ऐसे मरीजों को जो है घर पे रहकर अपनी मॉनिटरिंग करनी चाहिए जी। और उनका सैचुरेशन वाकई में बहुत ज्यादा गिर रहा है तब उनको अस्पताल का रुख करना चाहिए। ठीक है राजपाल कश्यप जी, सबके सहयोग से इस आपदा को हम दूर कर सकते हैं, इस आपदा पर हम काबू पा सकते हैं। राजनीतिक पार्टी एक दूसरे का सहयोग करें, क्या ये ऐसे समय में जरूरी है? ना कि सिर्फ राजनीति हो इस मुद्दे पर और सब लोग एक दूसरे के सहयोग करें, आम जनता को मदद मिले, ये प्राथमिकता होनी चाहिए क्या? नहीं, प्राथमिकता देखिए सभी लोगों की प्राथमिकता यही होनी चाहिए, किसी भी तरीके से जो हमारे लोग हैं उनकी मदद को, जो परेशान है, जो बीमार है, उनकी मदद को सब अपने अपने स्तर से लोग कर भी रहे हैं सभी लोग। लेकिन सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती, जब सरकार आंकड़े छुपाने में व्यस्त हो जाए, सरकार आंकड़े मैनेज कर रही तो कैसे इस महामारी रुकेगी? आप बताइए, सरकार आंकड़े मैनेज कर रही, टेस्टिंग करा नहीं रही, गाँव में पूरे गाँव बीमार पड़े हैं, गाँव में कई गाँव में 20-20, 30-30, 40-40 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरे पास गाँव के आंकड़े, लेकिन गाँव में क्या टेस्टिंग हो रही? गाँव में नहीं टेस्टिंग हो रही। ये अमेठी के जहाँ स्मृति ईरानी जी सांसद है, वहाँ के ये 3-4 गाँव है मेरे पास। एक सिधियावा गाँव है जहाँ 40 लोग लगभग मर चुके हैं, एक हारी गाँव है जहाँ 30 लोग लगभग मर चुके हैं, और एक गौरीगंज विधानसभा में कटारी गांव है जहां कम से कम 25 लोग मर चुके हैं। एक मुसाफिर खाना पड़ता है जहां दादरा गांव है, वहां 20 लोग मर चुके हैं। हमारे खुद के गांव में भी लगभग 15 लोग मर चुके हैं। और जिस तरीके का देवरिया में, ये देवरिया का पेपर में भी छपा है, 15 दिन के अंदर 20 लोगों की मौत हो चुकी है। एक गांव है अरिला, ये पेपरों की न्यूज है। जिस तरीके से और बलिया और में गंगा में कितने सब पड़े हैं, देखो ये देखिए 17। ठीक है, देखिए राजपाल जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही कहा था कि विपक्षी पार्टी होने के नाते उत्तर प्रदेश में आपको आगे आना चाहिए और जो आप शिकायत कर रहे हैं उस शिकायत को लेकर आपको सांसद की, आपने जिक्र किया स्मृति ईरानी का, अमेठी का, तो आप सांसद के पास जाएं और लिखित में उन्हें बताएं, शासन के पास जाएं, प्रशासन के पास जाएं और बताएं कि यहां पर व्यवस्थाएं नहीं हैं ताकि सहयोग मिले। मैं चाहूंगा कि क्या ऐसी सिचुएशन में सभी को आगे नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल विपक्ष का जो काम है, और विपक्ष का में ही तो है लोगों को सरकार को आगाह करना, बताना, और लेकिन विपक्ष को तो वो दुश्मन समझ रहे हैं, विपक्ष की सलाह ही नहीं मान रहे हैं। और जब अपने मंत्री विधायक और सांसद की नहीं सलाह मान रहे तो हम किसको पूछे? केवल 9 टीम चला रहे हैं, उनको 9 टीम पहले लेकर चलाती थी, अब 9 टीम चला रहे हैं। जब उनके मंत्री विधायक सांसद लिख रहे हैं चिट्ठी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं, गंगवार जी ने लिखा, यहाँ उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर जो यहाँ के ब्रजेश पाठक जी ने लिखा, कितने मंत्री विधायक खुद भी विधायक चिट्ठी लिखते रहो, गुहार लगाते रहे कि बेटा दवाई वो नहीं करा पाए तो क्या आप अपेक्षा करेंगे? ठीक है, लेकिन सवाल विपक्ष पर यह भी उठा था कि साहब गुमराह किया जा रहा है, गुमराह करने का आरोप भी लगा था विपक्ष के ऊपर बयानबाजियों के जरिए, लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगा था बयानबाजी के जरिए विपक्ष के ऊपर। देखिए, ये इनके
पास कोई अब चीज नहीं बची है बताने को। ये विपक्ष को बताएंगे, जो टीवी चैनल चला देगा सच्चाई उसका ऐड बंद कर देंगे, उसके खिलाफ FIR लिख देंगे। कितने पत्रकारों के खिलाफ FIR लिखी, कितने हमारे पत्रकार काम करते करते अपनी पत्रकारिता निभाते निभाते शहीद हो गए। आज ये अरे सर, पत्रकारों पर सवाल भी तो आप ही लोग भी उठाते हैं ना, आप लोग भी पूछ रहे थे कितने में बिके हुए हो, सवाल आप ही लोग उठाते हैं, फिर सभी राजनीतिक पार्टी उठाती है फिर ऐसे तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। AK जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व DGP AK जैन साहब। ऐसे लोगों पर निजी अस्पतालों का चूंकि मुद्दा है, मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे से हम ना भटकें। राजनीतिक पार्टी के नेता राजनीति करेंगे, लेकिन ये जरूरी मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। निजी अस्पतालों पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ हम कड़े कदम उठाएं ताकि लोगों को राहत मिले। कड़ा एक्शन होने की आवश्यकता है जैन साहब। नहीं, कहीं मैंने पेपर्स में पढ़ा है, कई अस्पतालों को नोटिस दिए गए हैं, ये बिल्कुल सही कदम है। उनके खिलाफ कोई अनियमितताओं की शिकायत आए तुरंत उस पर नोटिस दिया जाना चाहिए, उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। CMO हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस अधिकारी हैं, इंस्पेक्ट करें वहाँ के मरीजों का हाल जाने, और अगर कोई शिकायत वहाँ के मरीज करते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय, इस दौर से जब हमारा देश गुजर रहा है, ऐसे में मानवता का तकाजा है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी समाज का हो, सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी इससे देश उबर पाएगा। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ अलीगढ़ से BJP से जिला उपाध्यक्ष मानव महाजन जुड़ गए हैं। मानव महाजन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए, चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मानव महाजन जी, कई ऐसे अस्पताल हैं जो लगातार हम तस्वीरों में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जो एक्शन हुआ है वो भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में आपदा में गलत तरीके से अगर ये निजी अस्पताल अवसर तलाशेंगे तो कैसे इस महामारी से हम जीतेंगे और कैसे लोगों की हम मदद कर पाएंगे? मानव जी, देखिए, लोगों को आदत पड़ गई है निजी अस्पतालों में जाने की। अब क्योंकि महामारी बड़ी है, ये तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ी महामारी की ना तो उम्मीद थी जी। तो जब इतनी बड़ी महामारी है तो थोड़ा लोगों को पेशेंस भी रखना चाहिए, और निजी अस्पतालों पर भी शिकंजा कसने का सरकार ने काम किया है जी। लेकिन कोई शिकायत नहीं करता। भाई आप शिकायत करिए ना, सारे रेट तय कर दिए सरकार ने, तो अब शिकायत करिए उसकी। आप तो चुपचाप से इलाज करा लेते हैं, चुपचाप से लोग अपना पैसे दे देते हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। भाई सरकार क्या कर सकती है? सरकार एक्शन ले सकती है। सरकार ऐसा तो है नहीं कि उनके ऊपर कोई वो बिठा दे। अगर आपसे निर्धारित दरों से ज्यादा पैसे लेते हैं आपको शिकायत करनी चाहिए, आप FIR कराइए उनके खिलाफ, सरकार। लेकिन मानव जी, क्या आप मान रहे हैं कि लोगों की मजबूरी बन जाती है अपने मरीज की जान बचाना? और कई बार ऐसा होता है कि साहब सरकारी अस्पताल में, जैसे अभी मैं डॉक्टर गौरव से जिक्र कर रहा था, तो ये कह रहे थे कि कई बार व्यवस्थाओं की कमी तो नहीं होती है, लेकिन अगर बेड फुल हैं सरकारी अस्पताल में, मरीज को रूम नहीं मिल रहा है या फिर इलाज के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो निजी अस्पताल का सहारा उनको लेना पड़ रहा है, तो वहां पर फिर निजी अस्पताल अपनी मनमानी करेंगे। लेकिन इस पर अंकुश कैसे लगेगा? क्या अपनी मनमानी करते रहेंगे निजी अस्पताल? क्या इसका कोई समाधान नहीं हो सकता परमानेंटली? सरकार ने एक एक चीज का रेट निर्धारित कर दिया जी, और कोई भी कानून पालन करने का किस्सा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जी, तो आप शिकायत करेंगे तो निश्चित कार्रवाई होगी उस पर। कार्रवाई के लिए मना किसने किया है? अगर कोई आदमी, चलिए तो हॉस्पिटल है, वैसे भी कोई आदमी कालाबाजारी करता है किसी चीज की, MRP से ज्यादा रेट लेता है, तो उसके लिए तो कानून बना हुआ है ना, और कड़ा कानून है। धारा 3/7 में कार्रवाई होगी। इस समय तो महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी उसके खिलाफ जी। लोगों को शिकायत करनी चाहिए। अब और मैं तो राज्यपाल कश्यप जी से भी कह रहा हूं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि सभी विपक्ष मिलकर, सभी विपक्षी पार्टियों के नेता मिलकर आगे आएं और अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दें और ऐसे लोगों पर नजर बनाएं और शिकायत करें, ताकि सब लोग मिलकर ऐसे लोगों को सबक भी सिखाएं, प्रशासनिक तौर पर कड़ी कार्रवाई भी हो और लोगों को मदद मिल पाए। मानव जी, बिल्कुल, देखिए, सहयोग आप लेंगे? नहीं, हाँ, इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। हाँ। ये सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है और एक एक चीज पर सरकार की नजर है। लेकिन राज्यपाल कश्यप जी तो यहाँ कह रहे हैं कि साहब, अगर इतना ही इंतजाम आपके होते तो फिर ऐसी स्थिति क्यों आती जहाँ पर मरीजों को निजी अस्पताल में जाना पड़े या फिर उनको सुविधाएं ना मिल पाए? ये हमारे, देखिए, ये हमारे
देश का दुर्भाग्य है हाँ। कि विपक्ष ऐसे में भी राजनीति करता है। अगर यही इनके नेता ने वैक्सीन के लिए लोगों को भड़काया नहीं होता तो मुझे लगता है आज ये निजी अस्पतालों और ये सब कमियों को निकालने की शिकायत नहीं करनी होती। लेकिन उन्होंने कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, इन्हीं के नेता ने तो कहा। राजपाल जी, आज आऊंगा जब आपके इनके नेता पास। बीमार पड़े, जब अखिलेश यादव बीमार पड़े, अखिलेश यादव कोरोना हुआ, हाँ। तब भी तो इलाज कराया उन्होंने। आज अगर वैक्सीन सही समय पर लग जाती उस समय, हाँ। लोगों को प्रेरित करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उस समय विपक्ष को मिलकर ऐसी महामारी, जनता सब देख रही है, ऐसी महामारी में विपक्ष को मिलकर इस समय लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है। और सरकार का साथ देना चाहिए। ठीक है, राजपाल कश्यप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर गौरव आपके पास आऊंगा। राजपाल जी बोलिए। देखिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब कम से कम इतनी बेशर्मी तो नहीं करनी चाहिए कि नहीं हमारी सरकार काम कर रही है। कितने तरह के लोग हैं, आप कह रहे हो कितने हॉस्पिटल की वजह से अर्जुन पे करते बना जो सामाजिक लोग हैं, आपके विधायक सांसद है, उनसे पूछ लेना ना कि किस तरीके की घटना हुई। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी वैक्सीन का निर्णय मना किया। उन्होंने कहा कि हर गरीब को मुफ्त में वैक्सीन लगनी चाहिए, हर आदमी को मुफ्त में लगनी चाहिए। ये वैक्सीन जो बीजेपी की वैक्सीन जो पूछने वाली थी, ताली और ताली बजा रहे थे, अरे सर, वैक्सीन पर सवाल ही क्यों उठे? राजपाल कश्यप जी, मैं तो कह रहा हूँ वैक्सीन पर सवाल ही क्यों उठे? वैक्सीन इस देश के डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से बनाई है सर, देश के लोगों की जान बचाने के लिए। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी पार्टी का ठप्पा नहीं है वैक्सीन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, मैं चाहूंगा देखिए मुद्दे पर हम बने रहें, राजनीति फिर कभी हो जाएगी। आज का मुद्दा बेहद संवेदनशील है सर, बेहद जरूरी मुद्दा है। आज आम लोगों की जिंदगी का सवाल है, उनसे जुड़ा हुआ, उनके स्वास्थ्य से, उनके इलाज से जुड़ा हुआ सवाल है। डॉक्टर गौरव, ऐसे लोगों को हौसला कैसे मिलता है? सरकार लगातार एक्शन मूड में है, ये सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है और एक्शन भी हो रहा है, जो शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी इतने हौसले बुलंद ऐसे अस्पतालों के? जी देखिए, इसके मुझे लगता है दो ही कारण है जी। तो जनता में जागरूकता का अभाव, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कब किससे क्या शिकायत करनी है। दूसरा, पैसे का लालच। ऐसे लोग जो हैं उस पैसे को सबसे ऊपर रखकर मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हैं। और क्या मजबूरी भी मरीजों की तीमारदारों के साथ रहती है मरीज की जिंदगी बचाने के लिए? आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल, उनमें ये खौफ तो रहता ही है कि अगर हम ऐसा कुछ शिकायत कर देंगे तो पता नहीं हमारे मरीज के साथ क्या कर दें, हमें भगा दें, हमारी ऑक्सीजन सप्लाई हटा दें। तो ये डर तो उनमें रहता ही है। ये डर भी उनको रोकता है शिकायत करने से। ये डर कैसे दूर हो डॉक्टर गौरव? ये एक बड़ी समस्या है। और ये अभी क्योंकि डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब भी जो जिक्र कर रहे थे कि जैन साहब, ऐसा वो कई सालों से सुनते आ रहे हैं। एक ये पुरानी परंपरा सी बन गई है कि अगर आपका मरीज मर गया तब आप पहले बिल पेमेंट करिए, पूरा पैसा जमा करिए, बाद में अपने शव को उठाइए। ये क्या अब परंपरा बदलनी नहीं चाहिए? ऐसे लोगों को नहीं सबक मिलना चाहिए? और क्या मानसिकता बदलने की आवश्यकता नहीं है, वो भी ऐसे दौर में जब हमने सारी चीजों को देख लिया? देखिए, मुझे लगता है इसके लिए या तो ऐसी कोई कमेटी या फिर कोई ऐसी कोर टीम बनानी चाहिए जो समय समय पर जाकर चिकित्सालयों का या अस्पतालों का निरीक्षण करे, मरीजों से फीडबैक ले, उनको वहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी आ रही है, उनकी सुनवाई करे और उनका उसी समय निस्तारण करे। अगर टाइम पे ये सब चीजें होने लगेंगी तो मुझे लगता है मरीजों में जागरूकता आएगी, वो अपना पक्ष रखेंगे, शिकायत करेंगे, और जब उस पर कार्रवाई होगी तो ऐसे लोगों का जो पैसा कमाने के अस्पताल खोले हुए हैं उनका मनोबल भी गिरेगा। ये बड़ी बात आपने कही है। ए.के. जैन साहब, सर कितना आप समर्थन करते हैं डॉक्टर गौरव की इस बात का? क्या इस तरह की कोई पहल होनी चाहिए ताकि जागरूक लोग भी हों और वो लोग भी सतर्क हो जाएं जो लूट खसोट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। कमेटीज फॉर्म होनी चाहिए इसके लिए, और जब भी कोई कंप्लेंट इस प्रकार की आए कि हमारी डेड बॉडी रिलीज नहीं कर रहे हैं, तुरंत टीम जानी चाहिए और एक उचित निर्णय लिया जाना चाहिए कि कितना पेमेंट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ओवर चार्जिंग अगर की है तो उसको बिल्कुल काट देना चाहिए। ये तो मानवता के आधार पर ये कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ा दुखद पहलू है ये। ठीक है जैन साहब, क्योंकि शुरुआती तौर पर अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले 100 नंबर कोई भी व्यक्ति डायल करता है। पुलिस की भूमिका क्या रहती है प्राथमिकता में? सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए डायल 112 की गाड़ी के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं जी डीजीपी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा कि जब भी कोई कॉल आए उसको तुरंत अटेंड करिए, वहां पर जाइए और वहां क्या समस्या है उससे उसकी जानकारी करके तुरंत अवगत कराइए कंट्रोल रूम को। कंट्रोल रूम उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगा।
क्योंकि डायल 112 डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है कि क्या होना चाहिए। जी 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 जी। पर वो वस्तु स्थिति से जरूर अवगत करा सकते हैं कि यहाँ पर ये वस्तु स्थिति है और इसको तत्काल अटेंड किया जाना चाहिए। उसके बाद चाहे थानाध्यक्ष जाएं, चाहे एसीपी जाएं, चाहे डॉक्टर्स की टीम जाए, डिप्टी सीएमओ जाएं, उसके बाद फिर निर्णय होना चाहिए। ठीक है। मानव महाजन जी, अभी डॉक्टर गौरव ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी जाए। आप कितना सहमत हैं इस बात से? देखिए, ये तो जागरूक नागरिक जिस देश में होते हैं वहाँ भ्रष्टाचार ना के बराबर होता है, कालाबाजारी ना के बराबर होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले हैं कि लोगों ने भ्रष्टाचारियों को अपने आप ही दंड दिया है, लोगों ने पकड़ा है, पुलिस के हवाले किया है। लेकिन जब तक हम जागरूक नहीं बनेंगे, देखिए सरकार के पास जो आंकड़े पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं जो सरकारी अधिकारी देते हैं। जी जी। सरकारी अधिकारी वो आंकड़े देंगे जो हॉस्पिटल संचालक देंगे। जब तक मरीज सीधा उसको नहीं देखेगा, सीधा उसकी कंप्लेंट नहीं करेगा, मैं आपकी बात से, डॉक्टर साहब बात से तो सहमत हूँ कि लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा। इस पेंडेमिक में लोग अपनी जान तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? फिर कैसे लोगों में जागरूकता आप ला रहे हैं? नहीं, हम लोग बार बार, हमारे देखिए मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सारी उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हमारे लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ के जिलाधिकारी रोज डेली नंबर जारी कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल के ये नोडल अधिकारी हैं, यानी कि जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां तक उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तैनात किया है। इवन ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन जो यहाँ पर प्लांट हमारे यहाँ, उन ऑक्सीजन प्लांट पे 24 घंटे उन्होंने अधिकारियों को तैनाती की है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर एक अधिकारी बैठा हुआ है। अब उसके बाद भी अगर कोई, एक्चुअली क्या है, ये पेंडेमिक बहुत बड़ा है इस समय, लोगों को अपनी जान बचाने में पैसे को महत्व नहीं दे रहे हैं, बाद में शिकायत करते हैं जब ठीक होकर आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आप बिल लीजिए, बिल क्यों नहीं लेते हैं? ठीक है भाई 18,000 रुपए मान लीजिए सरकार ने को निर्धारित कर दिया किसी चीज का, तो आप डॉक्टर से बिल लीजिए ना। जी। और बिल में अगर ज्यादा पैसे लगते हैं तो आप, ठीक है। राजपाल कश्यप जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है उनके जहन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। राजपाल जी बताइए। पहली बात तो 18,000 भी क्यों ले रहे हैं? सरकार को टैक्स क्या, इसीलिए अब जब पेंडेमिक आया है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। पार्लियामेंट बंद कर दीजिए, जो पैसा खर्च किया जाए सारे खर्चे बंद कर दीजिए, सारा पैसा इलाज पे लगाइए। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पैसे के फ्री में इलाज होगा, अपना अधिकारी बैठा दीजिए। क्यों नहीं करवा रहे फ्री इलाज? क्यों नहीं वैक्सीन फ्री करवा दे रहे? मानव जी आ रहा हूँ सर, एक बार सुन ले, उसके बाद में आ रहा हूँ सर, एक एक करके प्लीज। मैं की बात का जवाब नंबर बता दीजिए। मुख्यमंत्री के खाने आते मदद करते हैं, आपके देश में हाईकोर्ट में जब आते मदद करते जाते, हाईकोर्ट में खुद नंबर मिला है, नंबर नहीं मिले, हाईकोर्ट में खुद आते पूछे कि हाईकोर्ट में जवाब दिया, हाईकोर्ट ने सरकार ने दिया है जवाब, क्या तो ये सरकार खुद किसी तरीके से सबको मैनेज करने में लगी है, इलाज कराने में नहीं लगी है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन इलाज पे ध्यान न देखे, ठीक है, तरीके से आंकड़े मैनेज करने जाए, टीवी चैनल मैनेज कर लिया जाए। ठीक है, जो चैनल दिखा रहा है, जो पेपर वाला लिख दे उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो, जो बोले उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो, जो दिखाए उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। ये सब मामले इसमें लगे हुए हैं। आप ठीक है मानव जी, ठीक है, केवल नए डेली सूची मुख्यमंत्री का ठीक है। राजपाल जी आपने कई सारे सवाल दाग दिए, आप ही के सवाल लेकर जा रहा हूँ। मानव जी, इतना असंतुष्ट क्यों है विपक्ष आखिर? क्या जो बता रहे हैं राजपाल जी जो बता रहे हैं कि साहब व्यवस्थाएं नहीं है, और इसके साथ ही क्या इस बात को ये माना जाए कि अविश्वास की भावना मरीजों के अंदर इसलिए भी है कि व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं? क्या ऐसा है? ये अपने आप को प्रवक्ता कहते हैं, तो प्रवक्ता को थोड़ा पढ़ना भी चाहिए, थोड़ा सुनना चाहिए, उसके बाद प्रवक्ता बनना चाहिए मेरे हिसाब से। राजपाल जी आप प्लीज सुन लीजिए सर, आपने सवाल कर दिया, आप एक बार मानव जी को सुन लीजिए, उसके बाद डॉक्टर गौरव आपके पास आएंगे। मानव जी, नियम जारी किया कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब आपका इलाज नहीं हो पाएगा, मान लीजिए फुल होगा, तो वो प्राइवेट में एडमिट कराएंगे और उसका सारा खर्चा सरकार देगी। सरकार ने नियम बनाया नहीं बनाया?
ठीक है मानव जी, राजपाल जी आप बने रहिए। AK जैन साहब आपके पास में मैं आऊंगा, लेकिन डॉक्टर गौरव, ऐसे में मरीजों की जान का सौदा ये निजी अस्पताल कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक सकारात्मक संदेश आप लोगों को दें और कुछ ऐसी बातें कहें जिससे लोग पैनिक ना हो, लोगों को एक सकारात्मक ऊर्जा मिले और एक राहत मिले आपकी बातों को सुनकर कि अगर कोई कोरोना संक्रमण का शिकार होता है तो सबसे पहले क्या कुछ उसको जरूरी कदम उठाने चाहिए ताकि वो गंभीर अवस्था में ना जाए, और सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं क्या हैं उनको लेकर आप लोगों को थोड़ा आप जागरूक करें कि कैसे सरकारी अस्पताल की सुविधाओं का लाभ लोग ले सकते हैं। डॉक्टर गौरव जी, देखिए ये जो है राष्ट्रीय आपदा है जी, और इसमें चिकित्सक जो है वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अब मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे कि जो लोग जिनको कोई भी लक्षण आ रहा है जी, जैसे कि बुखार, स्वाद ना आना, ठीक है, गंध ना आना, खांसी, गले में खराश, ये लोग सबसे पहले तो घबराएं नहीं जी, ये लोग सबसे पहले जाएं और अपना RT-PCR टेस्ट कराएं। और इसके साथ ही ये लोग जो है अपने घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर और एक थर्मोमीटर खरीद के रखें जी, हर एक घंटे बाद ये लोग अपना सैचुरेशन नापते रहें। अगर इनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उसके बाद भी इनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 में से 90 लोग ऐसे हैं, 90 क्या बल्कि 95 लोग ऐसे कह लीजिए जिनको अस्पताल में भरने आने की जरूरत ही नहीं है, वो घर पर रहकर ही ठीक हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने मन से जो भय है और डर है और जो घबराहट है, मतलब कोरोना एक फोबिया टाइप का बना दिया है जी, तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अपना टेस्ट कराएं लक्षण आने पे, अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो अपना जो है पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर खरीद कर रखिए। आप किसी जो गवर्नमेंट ने जो हेल्पलाइन निकाली है आप उन पर परामर्श करिए, क्या क्या दवा चलनी है वो उनसे पूछिए। अब तो ये गवर्नमेंट तो ये है जो पॉजिटिव होना है उनके घर पे दवाई पहुंचा रही है, CMO कार्यालय से आपके घर पे दवाई आ जाएगी, आप होम आइसोलेट रहें और 10 से 12 दिन बाद अपना दोबारा टेस्ट कराएं। अगर इस दौरान अगर आपका सैचुरेशन फॉल होता है, सबसे मेन चीज जो आपको फोकस करना है वो आपका सैचुरेशन है जी। अगर आपका सैचुरेशन 90 से नीचे जा रहा है तब आप अस्पताल में भर्ती होने की कोशिश करिए, वरना उससे पहले आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप घर पर रहकर ही बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। साथ ही काढ़ा लीजिए, दिन में 2-3 बार भाप लीजिए, आप बिल्कुल घर पर रहकर ठीक हो जाएंगे। और कोई भी फिर भी दिक्कत होती है तो CMO कार्यालय या फिर राज्य सरकार ने जो भी हेल्पलाइन नंबर निकाले हैं आप उनसे कॉल करके बात करिए। और किसी अगर आपका सैचुरेशन फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा तब आप जाकर अस्पताल में भर्ती हो जाइए। ठीक है। AK जैन साहब, पुलिस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है हर मामले में, क्योंकि अगर कोई भी संकट विपदा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आती है किसी भी शख्स के ऊपर, वो सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करता है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ इन बातों पर भी प्रकाश डालें कि पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए, पुलिस के अधिकारियों को किस तरह के अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा हो और एक विश्वास की भावना प्रशासन के प्रति भी पैदा हो। AK जैन साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है मेरा संपर्क कट गया है जैन साहब के साथ। दोबारा मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा। मानव महाजन जी, आपके पास अब मैं आ रहा हूं। सर, अस्पतालों में व्यवस्थाएं भरपूर हों ये सभी लोग उम्मीद करते हैं, और जब उत्तर प्रदेश की जनता ने BJP को चुनकर भेजा और सरकार बनाई BJP ने, तो ये उम्मीद जनता को रहेगी। और सवाल भी आप ही से किया जाएगा सर, क्योंकि सत्ता में आप हैं। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि निजी अस्पतालों की मनमानी हो रही है, आप इसका जवाब ये देंगे कि साहब हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी योजना हो, क्या ऐसी व्यवस्था हो और क्या ऐसा हंटर चले शासन का, प्रशासन का, कि ये निजी अस्पताल ऐसा करने से पहले कई बार सोचें, और ऐसा अगर किसी मरीज के साथ करते हैं तो क्या उनको कठोर सजा नहीं मिलनी चाहिए ताकि बाकी अस्पताल ऐसा ना कर पाए? देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ सभी को अपनी मनमानी करने रोकने के लिए लोगों के पास बहुत सारे अधिकार हैं। हाँ। और उन अधिकारों का इस्तेमाल यदि नहीं करेंगे तो फिर निश्चित रूप से उत्पीड़न का शिकार तो होंगे ही होंगे। अधिकार तो वे रखे हैं ना। अभी जैन साहब ने कहा कि इतना पैनिक नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ इनकी बात से। अभी क्या है, लोगों का ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हुआ, लोग फौरन हॉस्पिटल भागते हैं। अब आप जानते हैं महामारी बहुत बड़ी है, उतनी संख्या में संसाधन थे, लेकिन महामारी उससे भी कई ज्यादा गुनी बड़ी है। ऐसे में लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अभी हमारे जितने भी ये सरकारी अस्पताल हैं, इनमें एक वेटिंग रजिस्टर बना हुआ है, उसमें आप ना कराएंगे जो इमरजेंसी मरीज हैं उनको तुरंत एडमिट किया जाता है। तो बाकी जिनको लगता है कि इनको 1-2 दिन रुक सकते हैं, उनको वेटिंग रजिस्टर में नाम लिख दिया जाता है। और उसके बाद भी यदि फुल रहता है तो
सरकारी अस्पताल उसका इलाज निजी अस्पताल में कराते हैं और उसका सारा खर्चा सरकार देती है। सरकार अपने लेवल पे खूब करना चाह रही है और खूब कर भी रही है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। इतना पैनिक उनको नहीं होना चाहिए। ज्यादा पैनिक होने में एक चीज आपने देखी होगी, सबसे पहले लोगों का मानना रहता है कि मेरा नंबर आए। अब मेरा नंबर आना अगर सोचेंगे तो दिक्कत तो आएगी। ये अपनी बारी से इंतजार करिए ना, अगर आपको इमरजेंसी है तो तुरंत आपको एडमिट करेंगे। बाकी सरकार ने मेडिसिन घर तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई है, सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास करिए। आज देखिए अलीगढ़ में एएमयू में पिछले कुछ दिनों से कई सारे प्रोफेसर हमारे जो बहुत ही योग्य प्रोफेसर थे उनकी मृत्यु हुई। आप सोचिए 32 साल बाद उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मुखिया यानी कोई मुख्यमंत्री पहली बार एएमयू आया, और वो भी सिर्फ इसलिए आए ताकि वहाँ की व्यवस्थाओं को देख सकें। और उन्होंने एएमयू बीसी से कहा कि आप चिंता ना करें, सरकार आपके साथ है और पूरी व्यवस्था आपको मिलेगी और आप बेहतर से बेहतर इलाज करिए। ठीक है, आप बने रहिए जी। ठीक है। राजपाल कश्यप जी, आप कैसे कह रहे हैं सर, विपक्ष कैसे सवाल उठा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो दावे अनेक हैं और ये भी कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं भरपूर हैं। विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा, विपक्ष सलाह दे रहा है कि अपनी गलती माने, स्वीकारे। गलती मानने और स्वीकारने को तैयार नहीं है। ये तो जनता को अनपढ़ जाहिल समझ रहे हैं, कह तो रहे हैं जागरूक। अब इससे ज्यादा गाली क्या हो सकती, जनता जागरूक हो। इसी जनता ने आपको वोट दिया था, तब आपने नहीं कहा था, तब तो आपने अनपढ़ों का और ये जो जागरूक नहीं उनका क्यों वोट मांगा आपने? कहना अनपढ़ और जागरूक जो नहीं लोग उनका वोट हमें नहीं चाहिए, तब तो आपने नहीं कहा था ना। आप अनपढ़ जाहिल बता रहे हैं जनता को और जनता से टैक्स लेते हो, तब तो आप नहीं करते हो। अनपढ़ों से नहीं लेंगे, जागरूक लोगों से, जो जागरूक लोग नहीं है उनसे टैक्स नहीं लेंगे सरकार का, तब तो आप शराब तक की दुकानें खोलवा दे रहे हो कि शराब से भी पैसा आ जाए। सरकार को पैसा चाहिए, सरकार के पास कितना पैसा इकट्ठा हुआ। एक हॉस्पिटल बता दो बनाया हो, माननीय अखिलेश यादव जी ने हॉस्पिटल बनाए, 100 नंबर चलाया, 108 चल रहा, आज एम्बुलेंस 100 नंबर जैसी व्यवस्थाएं भी थी। हॉस्पिटल लखनऊ की राजधानी में एक हॉस्पिटल बता दो आप जो बनवाए। माननीय नेताजी ने बनवाया लोहिया हॉस्पिटल, माननीय अखिलेश यादव जी ने कैंसर हॉस्पिटल, जिसने पीजीआई का एक्सटेंशन किया, केजीएमयू का एक्सटेंशन किया, आपके जितने हॉस्पिटल बनाए सब माननीय अखिलेश यादव जी और नेताजी बना रहे हैं। आप एक हॉस्पिटल बता देना लखनऊ की राजधानी में जो आपके योगी जी ने बनाया हो, देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाया हो, बता दो ना। ठीक है, तो आप ठीक है, जनता को बताओगे, आप अपने विधायक जिनके घर खत्म हो गए, आप नंबर नोट करवा दो, नंबर नोट करवा दो, गाड़ी पे मिल जाएगा। और ज्यादा खत्म होंगे, बाहरी का इंतजार करो, इंतजार करो। अच्छा, जिनकी आपसे ज्यादा हो सके उनको आपकी जवाब दिलवा पाए, आपकी हैसियत में किसी की तरह में आपकी हैसियत नहीं है। ठीक है राजपाल जी आपने कई सारे सवाल उठाए हैं, मैं उनको लेकर जाऊंगा मानव जी के पास। मानव जी, आपका जवाब भी मैं लूंगा और मेरी दोनों से दरख्वास्त है, कृपया एक एक करके आप बोलें प्लीज। ठीक है राजपाल जी, हो गया सर। राजपाल जी गुस्सा ना करें प्लीज। ठीक है, हो गया, आपने सवाल पूछे, मैं उन सवालों को लेकर जाऊंगा मानव जी के पास, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गौरव, अस्पतालों में व्यवस्थाएं, आप अपने अस्पताल की बात करें, वहाँ की व्यवस्थाओं को बताएं और साथ ही मरीजों के लिए भी कुछ आप टिप्स दें, मरीजों को बताएं और कैसे वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं संक्रमण से, किस तरह की प्रिकॉशन उनको लेने चाहिए, क्या कुछ घर में रहकर करना चाहिए, होम आइसोलेट मरीजों को क्या करना चाहिए। मैं चाहूँगा कुछ इस पर भी आप अपनी बातों को रखें ताकि मरीजों को कुछ जानकारी आपके जरिए मिल पाए। डॉक्टर गौरव, देखिए, बचाव के 3 ही रास्ते हैं। सबसे पहला, आप हर समय मास्क पहने। जब भी आप घर से किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, गेट से बाहर निकलते ही तुरंत मास्क पहने। इसके अलावा दूसरा, सैनिटाइजेशन जी। आप दिन में जितनी बार हो सके, बाहर से आने के बाद, जाने से पहले जितनी बार भी हो सके, हर एक बार हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करें जी। तीसरा जो है वो है आपका उचित दूरी, 2 गज की। जब भी आप किसी से बात करें या किसी गैदरिंग में हो या 2-4 लोगों के निकट हो, आप हमेशा उनसे थोड़ी दूरी बना के रखिए। तो ये 3 चीजें जो हैं तो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा आपको भाप भी लेनी है दिन में 3 बार। हमारा जो ये वायरस है ये हमारी नाक में 2 दिन तक रहता है, इसके बाद ये फेफड़े की तरफ मूव करता है। हाँ। तो आप जितनी बार भाप लेंगे दिन में 3 बार, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से सावधानी रख के आप जो है बीमारी से बच सकते हैं।
ठीक है। मानव जी, क्या कानूनी नियंत्रण ना होना एक वजह हो सकती है निजी अस्पतालों की मनमानी की? आप इस बात को मान रहे हैं और इसलिए इतने सारे मामले अब तक सामने आए हैं ऐसी मनमानी के? देखिए, मामला अगर आया भी है तो उस पर कार्रवाई भी हुई है। अगर कोई गलती करेगा, कानून तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन इस समय मैं समझता हूँ कि डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, वास्तव में उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहिए कि अपनी जान जोखिम में डालकर वो इस समय सेवा कर रहे हैं, वो भी ऐसी महामारी में जब घर के परिजन भी साथ में जाना चाहते, ऐसे में वो मरीजों की सेवा कर रहे हैं। अगर चंद ऐसे लोग, मानव जी, डॉक्टर्स का सम्मान है और सभी लोग इस बात को कह भी रहे हैं और मान भी रहे हैं कि डॉक्टर ही हैं जो अपने सेहत की चिंता ना करते हुए, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन अभी डॉक्टर गौरव ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि निजी अस्पताल का संचालक ये चाहता है कि उसका मुनाफा ज़्यादा हो और वो डॉक्टर्स को मजबूर करता है, क्योंकि डॉक्टर को भी काम करना है, अस्पताल में नौकरी करनी है, अपना घर परिवार चलाना है। तो क्या ये मजबूरी डॉक्टर के सामने है, संचालकों की मनमानी? देखिए, चंद भ्रष्टाचारी लोग हर विभाग में होते हैं, हर जगह होते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे। जहाँ भी गड़बड़ करने वाला, सड़क पर यदि 100 लोग चलते हैं और 4 लोग कानून तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून बना है ना। तो जो डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं उनकी सराहना करनी चाहिए। और मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज तमाम स्वयंसेवी संगठन जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है वो खरीद कर मरीजों की सेवा कर रहा है। पूर्व में तमाम बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या इन्होंने कोई जनसेवा का काम किया है या केवल आरोप प्रत्यारोप का ये काम करते हैं? क्या इनका काम केवल जनता से लेने का है या ये भी कोई मदद कर रहे हैं? कम से कम लोगों को जागरूक करें, अपील लोगों से करें। एक भी अपील अभी तक हमने इस समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता की नहीं देखी, बल्कि इन्होंने वैक्सीन के विरोध करके आज जो हालात हो रहे हैं वो हालत इसलिए हो रहे हैं, लोगों ने वैक्सीन उस समय जो इनको मानते थे, जो समाजवादी पार्टी को भूल चूक से वोट देते थे, आज इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। एएमयू के प्रोफेसरों का भी वही हाल है, वो जो लोग समाजवादी पार्टी के थे उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और आज उनके साथ ऐसा गलत हुआ। मैं निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय से, महामारी में राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर और सरकार के साथ मिलकर काम करें। यदि सरकार के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते तो जनता के साथ मिलकर काम करें। जो इस तरीके के भ्रष्टाचारी डॉक्टर हैं उनके खिलाफ अभियान चलाएं, जो सबको का अधिकार है। ठीक है, ये किसने का अधिकार नहीं है? ठीक है राजपाल जी, मतभेद बुलाइए सर। लेकिन इसके साथ साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद कर लोगों की मदद करें। एक अपील लोगों में जारी करें, लोगों को समझाएं, लोगों को जागरूक करें। क्योंकि देखिए, इस कोरोना का सबसे बड़ा इलाज है सावधानी ही बचाव है। सावधानी सबसे बड़ा इलाज है महामारी का। ठीक है, मानव जी की अपील है राजपाल जी कि आप मतभेद छोड़ें सर, जनता के साथ मिलकर करें, सरकार के साथ मिलकर करें, लेकिन सहयोग करें। भाई हॉस्पिटल बनाने की तो मैं कहना चाहता हूँ, हॉस्पिटल सरकार बनाने का काम है, सरकार हॉस्पिटल बनाएंगे। मानव जी अगर आपका कोई और सवाल है तो आप पूछिए, उसके बाद राजपाल जी को मौका दीजिए पूरा बोलने का। नहीं, मैं तो सवाल इसलिए नहीं करना चाहता। इस महामारी में सवाल जवाब का कोई औचित्य होता नहीं है। इस महामारी में तो सहयोगात्मक भावना होनी चाहिए। और जो सहयोग, देखिए आप विदेशों में चले जाइए, विदेशों में जब ऐसा संकट आता है कभी, तो सारे राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पर आकर केवल और केवल इस महामारी से लड़ने का उपाय ढूंढते हैं। ठीक है राजपाल जी, जवाब देना चाहते हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया में कोरोना की भय कम हुआ है, कोरोना की मार कम हुई है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि विपक्ष को और कोई काम नहीं है, विपक्ष सहयोगात्मक रवैया जानता ही नहीं है, और ये वो विपक्ष है जिसको जनता ने काट चुकी है। ठीक है राजपाल जी, तो आप जनता के बीच पैठ बनाइए ना अपनी। ठीक है राजपाल जी, जनता के बीच में जाइए। ठीक है राजपाल जी। हाँ देखिए पराग जी, एक हॉस्पिटल नहीं बता पाए कि भाषणबाजी में, एक हॉस्पिटल नहीं बता पाए कि बीजेपी के हॉस्पिटल बनना और लखनऊ की राजधानी है, एक हॉस्पिटल नहीं बता पाए देश की प्रचंड बहुमत की सरकार दूसरी बार बनाने वाले भी, एक हॉस्पिटल नहीं बता पाए। दूसरी बात, विपक्ष के पास कोई काम नहीं, विपक्ष न बोले, टीवी न बोले, और बोले ना, एक
जी लगातार आप पिछले सालों से अभी तक लगातार मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और ऑक्सीजन करते थे, ऑक्सीजन के लिए और कितने और उन्होंने खुद भी जारी किया, अपने विभाग से जारी किया, विज्ञप्ति जारी की, किसी ने भी पार्टी के नेता मदद करे, सभी लोग मदद करे, हमने अपने निधि से पहुंचा दिया, अपने सरकार से पहुंचा दिया और आज तक ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है राजपाल जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब समय कम है मेरे पास, ठीक है राजपाल जी प्लीज, ठीक है मानव जी, अब माफी चाहूंगा, समय कम है इसलिए एक फाइनल कमेंट डॉक्टर गौरव से। ठीक है, समय कम है डॉक्टर गौरव, बहुत जल्दी से मैं चाहूंगा एक संदेश आप लोगों को देकर जाए यहाँ से। राजपाल जी प्लीज, सर समय कम है, आप समझिए, सर समझिए प्लीज। डॉक्टर गौरव, मैं चाहूंगा एक सकारात्मक संदेश आप लोगों को देकर जाएं आज। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, सुरक्षित दूरी बनाएं, मास्क पहने, सैनिटाइज करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनको आप करेंगे तो आप इस खतरनाक बीमारी से दूर रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरव आपका जुड़ने के लिए। राजपाल जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही मानव महाजन जी आपका बहुत शुक्रिया सर चर्चा में शामिल होने के लिए। पूर्व डीजीपी ए.के. जैन हमारे साथ जुड़े थे। ए.के. जैन साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपदा में गलत तरीके से निजी अस्पताल अगर अवसर तलाशते हैं तो आपको शिकायत करनी है, मजबूर नहीं बनना है। इंडिया न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, अपना बेहद ख्याल रखें। फिलहाल के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।